हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सियासत डेली। और आज हम मिंट म्यूज़ियम में आए हुए हैं, यहाँ सैफाबाद पे। सर, आज पहला दिन है मिंट म्यूज़ियम का। इसको इस्टेब्लिश करने का भी एक बहुत लंबा प्रोसेस था। पहला आपका तारुफ दे दीजिए और ये मिंट म्यूज़ियम बनेगा के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बता दीजिए। मेरा नाम कांति कुमार सेवक है। मैं एक प्रोफेशनल न्यूमिस्मेटिस्ट हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, हॉबी प्रमोटर हूँ। और मैं मैगज़ीन निकाला करता था, कॉइन्स एंड पेपर मनी न्यूज़, आज के 15-20 साल पहले। बट ड्यू टू several certain reasons, I had to stop production of that particular magazine. Okay. And we set up a academy for promotion and research in numismatics, जिसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। और मेरा एसोसिएशन मिंट से 1987 से है। तो मैं कंटिन्यूसली आके इन लोगों से इंटरेक्ट करता रहता था कि भाई आप लोग मिंट वाले भी प्रमोट करना चाहिए हॉबी को। सी सोसाइटीज़ रहती है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रमोशन नहीं होता। तो इन लोगों के पीछे पड़ा था कि भाई आप विदेशों में जाते हैं, अपने एक्सक्लूसिव म्यूज़ियम्स देखते हैं, अपने जो भी जितने भी म्यूज़ियम्स है गवर्नमेंट के या ये है, उनमें सिक्कों का एक छोटा सा टेबल रहता है बस। लेकिन अपनी सिक्कों की हिस्ट्री आज के 3,000 साल पुरानी है। सिक्कों की हिस्ट्री 3,000 साल पहले से सिक्के बनते थे भारत में। तो इतनी पुरानी हिस्ट्री है, तो इसको कहीं ना कहीं शोकेस होना चाहिए। लेकिन अब अपनी सरकार का इसका सब जब जागे जब सवेरा बोलते हैं ना, ऐसे होता है। तो धीरे धीरे होते 97-98 में मैंने चेल्लापल्ली मिंट के अंदर में एक म्यूज़ियम बना के दिया था, गैलरी, छोटी गैलरी बना के दी थी कि भाई, लेकिन वो मिंट के अंदर में थी। तो उसको जाके देखने के लिए लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि मिंट से हाई सिक्योरिटी एरिया होता है सरकार का। तो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती। वहाँ पे अंदर जाके सिक्के बनते हैं तो कोई सिक्का उठा के जेब में डाल के लेके नहीं चला जाए। तो सिक्योरिटी बहुत होती थी। आज भी है, वहाँ पे जाना किसी को बोले तो नॉर्मल एंट्री नहीं मिलती थी। तो मैं उनको बोलता था कि भाई आपकी ये जगह खाली पड़ी है, इसको क्यों ना म्यूज़ियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन वो अब सरकार का है, देखो जब जैसे आता है। अभी दास साहब ने बहुत मेहनत करके इसको आज़ादी का 75 इयर्स के अंदर में इसको लेके आए और सब किया हम लोगों पे। जो आपको एक्चुअली कॉइन्स का म्यूज़ियम जो है, ये कॉइन्स की शुरुआत जो होती है इंडिया में, वो अभी से 2,500 साल पहले 6th सेंचुरी BC में। तो तब से कॉइन्स बनते आ रहे हैं। और कॉइन्स का सिर्फ ये इकोनॉमिक में ही इसका काम है, ऐसा नहीं है। कॉइन्स जो है, पुराने कॉइन्स जो हैं, उनके बेसिस पे हम कल्चरल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री और रिलीजियस हिस्ट्री ये सारी लिखते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स भी पता चलता है कॉइन्स से। तो कॉइन्स जो है, इस सब्जेक्ट को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। और अभी इंक्लूड हो गया है कॉइन्स के साथ साथ मेडल्स भी, जैसे यहाँ पे मेडल्स भी रखे हुए हैं, है ना। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। हाँ, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आज के दिन में जो भी हिस्ट्री पढ़ रहा है उसको एक सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स का। तो एक सब्जेक्ट है ये। और अभी के जब हम स्टडी करते हैं तो बिगिनिंग से लेकर के अभी तक का, तो ये एक पीरियड है यहाँ पे इस मिंट का, कि इस मिंट में भी मतलब कॉइन्स बनते थे, है ना, आसिफ जाही डायनेस्टी के। और ये मिंट जो है वो 1903 से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद ये मिंट जो है वो 1997 में वो वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी चेल्लापल्ली में। ये बिल्डिंग ऐसी पड़ी हुई थी, तो इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, जहाँ पे हम अपनी धरोहर को किस तरह से बचा सकते हैं और कैसे यहाँ पे लोग आएंगे और इस धरोहर को जो है इस्तेमाल करेंगे। अपने भारत में 4 मिंटें हैं जी। एक है मुंबई में है, एक कलकत्ते में है, एक हैदराबाद में है और एक नोएडा में है जी। ये मिंट की हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है थोड़ा बहुत, छोटा बहुत। इसके आगे है जी। भारत का सबसे पहले रुपया जो था वो शेरशाह सूरी ने स्टैंडर्डाइज किया रुपया, 1 रुपये का सिक्का। ये उसकी फ़ोटो है। ये तब से शेरशाह सूरी से रुपये का सिक्का हाईलाइट हुआ। सिक्का आप देखना चाहे वहाँ पे है, उस शोकेस के अंदर में डिस्प्लेड है 1 रुपये का सिक्का। इसके बाद में अपने आते हैं ये इंडिया गवर्नमेंट मिंट, हैदराबाद मिंट जो इस्टेब्लिश हुई थी 1803 में। हैदराबाद के सिक्के बनने शुरू हुए जो निज़ाम पीरियड के, वो ये चार्ट पूरा एक्सप्लेन करता है। ये टैब्स बनाए हैं, ये अपने बार कोड्स दिए हैं
लोग सिक्कों के बारे में जानकारी जानना चाहे तो आप अपने बारकोड को स्कैन कीजिए, वेबसाइट से ये सिक्के के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर आ गया आपको सिक्कों के बारे में। ये कॉइन्स सिर्फ एक हमारा ख़रीदने और बेचने का माध्यम नहीं है। ये कॉइन्स जब पुराने हो जाते हैं तो ये अपने आप की उस पीरियड की वो हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा है, बहुत सारे एंशिएंट कॉइन्स ऐसे हुए हैं, बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं या बादशाह जिनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी भी नहीं मिल रही है, और ख़ास करके ये एंशिएंट पीरियड में ऐसा हो रहा है। मेडिवल पीरियड में तो कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स वगैरह अवेलेबल है, तो उससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम लोग भारत का जो इतिहास है बहुत ही रिच है, बहुत ही मतलब आप जब पढ़ेंगे, एक चैप्टर कहीं लेंगे तो उनके अंदर डेप्थ में जाएंगे तो बहुत डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इनके जो है वो कॉइन्स पे, शुरू के कॉइन्स में जैसे बताया कि वो लिखावट नहीं होती थी, बाद में लिखावट आनी शुरू हो जाती है। वो ब्राह्मी लिपि में लिखावट होती है। ब्राह्मी जो है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी लिपि है। उसके बाद फिर जब मुस्लिम रूलर आते हैं तो उनके सिक्के पे लिखावट जो है अरबी और फ़ारसी में लिखावट आनी शुरू हो जाती है, और डेट जो है वो हिजरी ईरा में शुरू हो जाता है। और उसके बाद हर पीरियड में सिक्के का अलग नाम होता था। सबसे पहला सिक्का जो है उसको कारशापण बोला करते थे, या अर्ध कारशापण, पाद, अर्धपाद, माशक, इस तरह के नाम से हैं। गोल्ड कॉइन्स पहली बार जो है वो 1st सेंचुरी AD में शुरू होता है, विम कैडेफिस ने शुरू किया था। उसके बाद जो है वो अपने सिक्के को उनको दिनार बोला करते थे। गुप्ता के पीरियड में भी सिक्के को दिनार बोला करते थे। मुग़ल पीरियड में जो है सिल्वर कॉइन्स को जो है वो रुपया बोलते थे, और इसलिए कि शेर शाह सूरी ने अपने सिल्वर कॉइन को पहली बार रुपया नाम दिया था। रौप्य का मतलब होता है संस्कृत में सिल्वर। तो इफ़ आपने सिल्वर जैसे ही बोला, रुपया जैसे ही बोला, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दी सिल्वर कॉइन। संबंध थे। तो ये देखिए, ये हैदराबाद के लिए बहुत अपनी प्राइड की चीज़ है जी। ये हाँ, हैदराबाद के लिए इसलिए कि ये जहांगीर ने ये सिक्का बनाया था जी। 11 किलो सोने का सिक्का है ये। अच्छा। ओरिजिनल सिक्का जो है जी। 11 किलो सोने का सिक्का है ये। जी। ये इसकी रिप्लिका हमने मेहनत करके बनाई। अच्छा। मैंने ही बनवाई है, मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे। ये सिक्का औरंगजेब ने, उसके पास में पड़ा था मुग़ल पीरियड में। औरंगजेब ने निजाम के फोरफादर को गिफ्ट दिया। उन्होंने कोई लड़ाई में उसको बहुत रसद वगैरह पहुँचाई, तो उसके इससे हैदराबाद से रिलेटेड ये सिक्का आ गया। अच्छा। हैदराबाद के तो ये साइज है वो सिक्के का? ये ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल अच्छा। रिप्लिका है। ये कॉपर पे बना हुआ है, इसको गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है। अच्छा। आगे और पीछे दोनों साइड पे अलग मैटर लिखा हुआ है। ये एक वन व्यू है, इसका पीछे की तरफ से आप दूसरा व्यू भी देख सकते हैं। वेट क्या होगा उसका? 11 किलो सोना है। 1000 मोहर, 1000 तोला, मतलब 11 किलो 935.8 ग्राम है। ये पूरा गोल्ड है। 1000 मोहर्स इसका डिनोमिनेशन है। ये सिक्का अभी आज की डेट पे हम लोगों को मालूम पड़ा जब स्विट्ज़रलैंड बैंक ने ऑक्शन के लिए डाला। आज की डेट पे मैंने सुना है कि ये कुवैत के म्यूजियम में है। अच्छा। उन्होंने बेचा। भारत सरकार ने कोशिश की बट ला नहीं पाए। तो अब कुवैत म्यूजियम वालों को बोलना है कि भाई आप लोग इतना पैसा ले लो और हमको ये सिक्का दे दो, तो भारत आ सकता है। नहीं तो रिप्लिका भी ऐसा रिप्लिका आज तक इंडिया में किसी के पास में भी नहीं है। अच्छा। ये हमने करीबन 6 महीने की मेहनत और इससे ये बनवाया। ये भाई हैदराबाद शहर में रहते हैं तो ज़रूरी होना चाहिए कि भाई अपने भी कुछ प्राइड तो होना चाहिए कि भाई सिक्कों वाले हैं। तो बेशक ये बनाया, ये रिप्लिका लगाई है। ये मेरा पर्सनल आइटम है। ये मैं एग्जीबिशन के लिए यहाँ पे दिया है मैंने। अच्छा। और यदि सरकार बोलेगी कि हमको चाहिए तो फिर देखेंगे आगे क्या। जी। तो इसी तरह से ये चलता है इतिहास सिक्के का। जी। बहुत इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है कि हमारे जो भी हैदराबाद से ऑडियंस देख रहे ये म्यूज़ियम विज़िट करे और यहाँ से जो यहाँ पे नॉलेज का और हिस्ट्री का ज़ख़ीरा है उससे फ़ायदा उठाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली। दिस इज उसामा हज़ारी साइनिंग ऑफ।